कि पटना के पायल होखे बोलिया के बाली, अच्छा परा बोलमुआ कमाल करिले, हमारी के मुस्की निहाल करिले। बातचीत करने के लिए भोजपुरी राइटर हैं शैलेश राज जी, जो आप लोगों ने 2-3 भोजपुरी में टॉप गाना जो प्रमोद प्रेमी के से लिखा हुआ गाया हुआ गाना आप लोगों ने शैलेश राज का सुना था, दुमका का झुमका। इसका एठट क्या था कि दुमका में क्या झुमका ज़्यादा मिलता है शैलेश जी? देखिए ये गीत हम भरत शर्मा जी के युग से सुने गाना, भरत शर्मा जी गाए थे एक बार दुमका का झुमका वाला। तो दुमका में झुमका मिलता है और मशहूर है वहाँ का चीज़ ये दुमका का झुमका। तो मैंने ये चीज़ सुना कि भाई पटना का पायल लोग मशहूर ऐसे कलाकार गाते रहते हैं हमेशा, पटना का पायल। अच्छा कभी देखे हैं पायल बिकते हुए? हमने पटना में तो नहीं देखा है, ऐसे ही दुमका भी तो हम कई बार जाना हुआ है मगर झुमका नहीं देखा है। क्या देखा हमने भी नहीं है, लेकिन हमारे जो सीनियर कलाकार हैं भरत शर्मा जी, चाहे पवन जी हुए, खेसारी जी हुए, तो ये लोग प्रमोद जी हुए, कई गानों में ये सब विश्लेषण होता है, बातें होती है, झुमका, बाली, कनबाली, उठलाली, तो सबको मिला के और एक मैंने गाना तैयार किया दुमका का झुमका मशहूर। अच्छा शैलेश जी, आप कभी झुमका पर सिमट जाते हैं, कभी जुल्फी पर सिमट जाते हैं, और कभी कई सिंगर उठलाली और कनवाली इस सब पर झुमक जाता है। क्या भोजपुरी यहीं तक सीमित रहेगा झुमका या जुल्फी के आगे भी बढ़ेगा? नहीं, भोजपुरी हम नहीं चाहेंगे कि यहाँ तक सीमित रहे, इससे आगे भी जाए। कब उठेगा भोजपुरी? देखिए उठाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। जिस तरह से आज अश्लीलता पर ब्रेक लगा है, हम शुरू में जब लिखते थे तो हमने भी अश्लील लिखा है, ये हम नहीं कहेंगे कि हम दूध के धुले हुए हैं, मैंने भी अश्लील लिखा है, लेकिन समय को देखते हुए मैंने अश्लील लिखना छोड़ दिया। लेकिन गजेंद्र जी समझ लीजिए कि अश्लील छोड़ने के बाद अभी दुमका का झुमका रिलीज हुआ है, 4 दिन में व्यूज़ गया है 5 लाख। अगर यही कोई अश्लील गीत होता तो 1 डे में 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन जाता है। अच्छा, जो लोग किसी भी राइटर या किसी भी सिंगर को वो जो गलत गाना लिखता है, सुनने में भद्दा लगता हो, उसका व्यू जाता है, तो व्यू जब जाता है, दर्शक सुनना चाहता है, तो उस राइटर और उस सिंगर, जो भी ये सिंगर रहता है, उसकी माँ बहन को क्यों गाली दी जाती है? वो खासकर भोजपुरी में ऐसा क्यों होता है? देखिए अभी तो ये पूरा एकदम TRP में ये सब चीज़ है, कलाकारों को गाली देना, राइटर को गाली देना। अभी एक राइटर हमारे साथी कुंभ में चले गए थे, ये सब ड्रामा सब हुआ था गाने को लेकर, ढोली चटना वाला गाने को लेकर। जाहिर सी बात है कि अगर हम बुरा काम करते हैं, अगर मेरे दुकान में अगर कोई सामान बुरा है तो उसका प्रचार मार्केट में होगा कि भाई इसके सब दुकान में सामान बुरा मिल रहा है, अच्छा नहीं मिल रहा है, ख़राब रख रहा है, तो वहाँ खरीदने वालों को नहीं जाना चाहिए। लेकिन जानबूझ के अगर खरीदार उस दुकान में जाता है तो दुकानदार की गलती नहीं ना कही जाएगी। भोजपुरी की दुकान में उठलाली, कनवाली और बैगन भी, अब देखेंगे बैगन और भिंडी टमाटर भी बिकने लगा। कहीं चेंज हुआ है क्या? भोजपुरी का दुकान कहीं शिफ्टिंग हो रहा है क्या? हमको तो लग रहा है कि कहीं शिफ्टिंग हो रहा है। आप झुमका और साड़ी ब्लाउज से हट के आप मतलब इधर वेजिटेरियन हो रहा है, अब लग रहा है। हाँ, साग सब्जी की तरफ भोजपुरी अपना बढ़ रहा है, आलू, बैगन, गोभी, देखिए टमाटर, और इस बार का बैगन भी फेमस था। और देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बात कुछ भी हो, लेकिन ये चल जा रहा है, ये बच जा रहा है। अभी ऐसे ऐसे गाने आ रहे हैं मार्केट में जो ट्रेंडिंग में और ढोल चटना वाला गाना था 1 सप्ताह के आसपास। आपका भी एक गाना था जुल्फी वाला, वो भी कहीं ना कहीं हमको नहीं लगता कि आप क्या दर्शाना चाहते थे। राइटर आप ही हैं, आप ही बता सकते हैं उस गाने को लिखे कहाँ से थे और सोच कहाँ से लाए थे। जुल्फी, हर कोई बाल को शायद आप लोग जुल्फी बोलते हैं, वो हाँ, बाल को हम लोग जुल्फी बोलते हैं, जिसका बड़ा बड़ा बाल होता है। तो एक पति पत्नी का वो प्रेम है, एक कि पति अपने पत्नी से प्रेम करने जाता है, उसका बड़ा बड़ा बाल है, तो अपना मेकअप कर रही है, मेकअप लगा के बैठी हुई है, तो अब उसके साथ अपना प्यार मोहब्बत करते हैं, तो उनका बाल उनके गाल में जाके वो चुभ रहा है, तो वही बोलेंगे झुलुफिया है बोलम जीरा और गौरे हमारा गाल में। अच्छा, आपका तो कभी आपने लिखा है गाना को, आपका तो केस भी मतलब जो हेयर है उड़ रहा है और दाढ़ी भी हमेशा आपसे कभी भी मिलता हूँ सेविंग आता है, तो ये फीलिंग कहाँ से आई?
देखिए बाल तो मेरा अभी नहीं है, लेकिन किसी ज़माने में मेरा भी बाल था। हीरो थे। किसी ज़माने में हम भी हीरो हुआ करते थे, आज तो नहीं है हालांकि, लेकिन जिनका है उनको मद्देनजर रखते हुए एक पति पत्नी का प्रेम मैंने दर्शाया है। और दुमका का झुमका भी एक पति पत्नी बेसिस है। क्या मुखरा है मतलब आपके ये जुल्फी का? जुल्फी का बलम था कि ए हो बलमुआ कमाल करिले, हमारी के मुसुकी निहाल करिले, कि रौरो तो चुमा चाही राजा जी कोनो हाल में, राजा जी कोनो हाल में, झुलुफिया ए बलम जी राउर गोरे हमारा गाल में। काफ़ी पसंद किया गया, घर घर में मतलब बज रहा है, आज सब लोग सुन रहे हैं। अच्छा, आपका जो गाना आपका बीच में बहुत ज़्यादा यू टर्न लेके आप आए, हम आपके शुरू से जानते हैं, शायद हम लोग कहीं ना कहीं एक ही डिस्ट्रिक्ट से आते भी हैं, और कहीं ना आपने यू टर्न लाइफ में इधर 6 महीना में यू टर्न लिया, और काफ़ी क्या अब लगता है कि पहले जो गाना लिखते थे और आज के गाना लिखने में, हमने आने के बाद में भी यही डिस्कस कर रहा था कि क्या सुधार हुआ है क्या? देखिए इस यूट्यूब में मेरा सबसे बड़ा अहम भूमिका रहा मेरे छोटे भाई डिजिटल कमलेश कुमार का, और ये भूमिका उन्होंने निभाया। और मुझे प्रमोद प्रेमी जी से टाई अप कराने वाले कमलेश कुमार जी हैं, और उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि भैया आप प्रमोद प्रेमी जी के लिखने जा रहे हैं, तो मन में आप साध लीजिए कि उनके लिए क्या लिखना है, वो क्या गाएंगे और उनका क्या चलेगा। तो मैंने ये साधना किया और सोचा कि भाई माटी के चीज़ गाते हैं प्रमोद प्रेमी जी, तो माटी के चीज़ ही मुझे लिखना है। अब ये गाना है यूट्यूब पे 3 मिनट के आसपास में, कलकतिया साड़ी, बहुत प्यारा गाना है। आप जितना प्यार दुलार मिल रहा है, हम तो अभी नहीं कहेंगे भाई मेरा गाना सुनो। आप पूरा भारत भ्रमण कर रखे हैं क्या, कि मतलब कहाँ क्या मिलता है इस चीज़ को आइडिया रहता है आपको? साड़ी कलकत्ता का फेमस होता है, दुमका का झुमका फेमस होता है, तो कहीं का और भी चीज़ फेमस होता है। आज के ज़माने में सबका गुरु बन गया है यूट्यूब। गजेंद्र जी आप भी मीडिया से हैं, पुराने मीडिया वाले हैं आप। संगीत से लेकर राजनीति में भी आप जाते हैं, बड़े बड़े नेताओं का आप इंटरव्यू लेते हैं। हमें तो भोजपुरी नहीं आती है, बट राजनीतिक आती है। बिल्कुल बिल्कुल। इस मामले में आप परिपूर्ण हैं, मैं जानता हूँ इस चीज़ को। तो हम लोग तो राजनीति करते नहीं है, लेकिन भोजपुरी में जितना भोजपुरी में भी राजनीति है, गाना चोरी करना, बड़ी बड़ी बारीकी से ये सब काम किया जाता है। गाना चोरी कर लो किसी का, इसका उठा के वो गा दे रहा है, उसका उठा के वो गा दे रहा है। इधर मैंने सुना था जितेंद्र भैया के मुंह से, जो कला संस्कृति खेल मंत्री हैं अपने, उन्होंने बोला था कि सेंसर बोर्ड लाऊंगा, तो आप लोगों का क्या हाल होगा? सेंसर बोर्ड के लिए वो बात चल रहे हैं। हम लोगों ने मतलब जब मंत्री बने थे तब मिले थे, तब हम लोगों ने इस बातों को रखा था कि क्या कैसे होगा, क्या आपको लगता है क्या? हम भी छपरा से हैं, हमारे क्षेत्र से जितेंद्र भैया आते हैं। भैया को तो हम बधाई दिए थे फेसबुक पर अपना आईडी से जा कर के, और कला संस्कृति मंत्री में बन के आए हैं, तो कुछ उम्मीद जगता है। उनका इंटरव्यू मैंने देखा था। सबसे ज़्यादा भोजपुरी छपरा, सिवान, गोपालगंज में सिंगर भी हैं और वहीं से मंत्री भी बने हैं। क्या अनुमान रखते हैं क्या सेंसर बोर्ड आएगा? देखिए कहने का मतलब है कि भैया बोले हैं कि सेंसर बोर्ड हम लाएंगे। हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे भैया सेंसर बोर्ड ला दीजिएगा तो और अच्छा हो जाएगा। चलिए लास्ट में हम आपका जो फेमस गाना रहा दुमका के झुमका का, उसका मुखरा सुनाइए। दुमका का झुमका मशहूर गाना था इसे कि पटना के पायल होखे बोलिया के बाली, अच्छा परा से कपड़ा नाया आरा के वो ठलाली, कि बक्सर में बिंदिया अक्सर मिलेला भरपूर, त दुमका के झुमका मशहूर, ए बलमुआ हो जई ह त लई ह जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश जी, हमारे चैनल पर टाइम देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आपका हैप्पी बर्थडे भी हमारे पूरे न्यूज़ चैनल टीम की तरफ से आपको हैप्पी बर्थडे। धन्यवाद।